हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है और आज से हम डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर की मैथ्स की सीरीज लेके आएंगे और आपके 25 में से 25 मार्क्स पूरे करवाएंगे। तो गणित डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की पवन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पवन की बुक अगर आप पे है तो भी ठीक और नहीं है तो भी ठीक। क्यों? क्योंकि हमारे पास जिस वीडियो से हम पढ़ाएंगे उसमें आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा, क्वेश्चन के साथ आपको समझाएंगे कि किस किस तरीके से हम बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और अति लघु इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न हम स्टार्ट करेंगे और आज के शुरुआत के 10 प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वो करने के लिए आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि आप चतुर्थ सेमेस्टर में आ गए हैं, लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, तो आपको स्क्वायर्स, क्यूब रूट यानी कि घनमूल और वर्गमूल ये सब आपको याद होने चाहिए। और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे, एक अंडर रूट की वीडियो बना देंगे और उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 3125 का घातीय संकेतन है। तो इसका मतलब क्या है? 3125 का घातीय संकेतन यानी कि 3125 जो है उसे घात के रूप में संकेतन यानी कि किस तरीके से शो कर रखा है। तो इन चारों विकल्पों में से कोई एक उत्तर होगा। कोशिश करिएगा उत्तर ना देखें और पहले वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आंसर्स की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, आप उत्तर को देख के, आप इनके विकल्पों को देख के उत्तर दे सकते हैं। आपको कैलकुलेशन करने की, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो देखो कैसे। सबसे पहला है 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 ये जो दा पे है इसको देखेंगे अगर 5 25 कैसे, मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 5 गुणा 5 और गुणा 5 यानी कि 5 का 3 बार मल्टीप्लाई है ना। 5 का क्या है? 3 बार मल्टीप्लाई। तो 5 का 3 बार उसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 और पंजे 125। तो आपका क्या बनाएगा? 125। तो 125 क्या है? 3125 है, लेकिन ये तो हो नहीं सकता। अब क्या है? 5 की पावर 3 का कर दिया 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 का हो सकता है, क्योंकि 5 की पावर 3 का भी हमने देखा तो 125 था। अब 125 में एक और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 की पावर 4 आ जाएगा। तो 5 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 2 हाथ से, 5 दूनी 10 और 2 12 का 1 हाथ से, 5 एकम 5 और 1 6, 625। क्या आया? 625। तो क्या 5 की पावर 4 का जो आंसर आया वो 625 आया? तो क्या ये 625 है? नहीं, ये तो 3125 है। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए, तो हमें कैंसिल कर देनी है। जी हाँ। उसके बाद है 3 की पावर 5। तो 3 की घात जो 5 है, क्या 3 की घात 5 हो जाएगी? तो 3 तिया 9, 9 तिया 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। कितने हो गए? 4 हो गए। एक और मल्टीप्लाई, 81 तिया 243। तो 3 की पावर 5 पे भी नहीं आया। अब लास्ट जो बचा हमारे पास 5 की पावर 5। इसका मतलब ये आंसर जो हो गया वो किसका हो गया? 5 की पावर 5 की घात 5 का। अगर आपको ऐसे ही याद था तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, और अगर नहीं याद है तो आप ऑप्शंस को देख के भी टिक लगा सकते हैं। अगला है किस संख्या का घन 64 है? किस संख्या का घन क्या है? 64 है। अब यहाँ पे घन का मतलब क्या है? किस संख्या का घन 64 है, यानी कि किस संख्या का क्यूब करें तो हमारे पास क्या आ जाए? 64 आ जाए। तो देखेंगे भाई 12 का क्यूब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 12 का स्क्वायर ही बहुत बड़ा होता है, तो क्यूब तो बहुत बड़ी बात है। 6 का क्यूब करेंगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि 6 6 36 सिक्की 216, तब भी नहीं आएगा। 8 का करेंगे तो 8 8 64 ही हो गया, तो स्क्वायर हो रहा है। ये तो घन मांग रहा है। और हमारे पास 10 बचा 4, तो यानी कि 4 चौक 16 चौका 64। घन मतलब उसका 3 बार मल्टीप्लाई उसी के साथ। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 16 चौका 64। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा दा। इस पहले का क्या हो गया? 5 की पावर 5। उसके बाद है माइनस का 5/9 का घन है। माइनस के 5/9 का घन है। तो माइनस का 5/9 का घन निकालना है, मतलब उसका क्यूब निकालना है।
जी हाँ, इसके ऊपर क्या लगा देनी है, घन। अगर आपको घन मिला दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, -5/9 लिखना है और उसके ऊपर 3 घात चढ़ा देना है। ये हो गया -5/9 का घन क्यूब। तो सबसे पहले आपको 5 का क्यूब करना है, फिर 9 का क्यूब करना है, सिंपल। माइनस को रख देना है अभी साइड में। तो सबसे पहले 5 का करते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 पंजे 125। तो सबसे पहले देखेंगे 125 कहाँ, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो इसका मतलब ये और ये, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब आपको 9 का करने की जरूरत नहीं है, 9 का भी दिख रहा है, 9 का 729 होगा। तो आपको देखना है कि माइनस आना चाहिए या नहीं। तो क्या क्यूब माइनस को खत्म कर सकता है? देखो, माइनस का मतलब अगर माइनस का 1 मान ले और उसका क्यूब कर ले, तो -1 गुणा -1 गुणा -1, तो -1 का -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। और +1 का -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर में -1 आएगा, माइनस आएगा इसका मतलब। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, -125/729, द उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ। जी हाँ, फोर्थ हमारा ये कह रहा है कि अंडर रूट में दे रखा है हमें, और अंडर रूट जो है वो क्यूब रूट है। इसका मतलब अभी बताऊंगा, क्यूब रूट है और आपको दे रखा है 125 और 343 का अंडर मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके ऊपर घनमूल चढ़ा रखा है, तो उसका मान बताना है। घनमूल का मतलब, अंडर रूट का मतलब आप जानते हैं, जैसे अंडर रूट 4 है तो अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो स्क्वायर से क्या कर जाता है, अंडर रूट कट जाता है, तो हमारे पास 2 निकल के आता है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे 3 लिख रहा है तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, लेट सपोज अगर हम मैं क्यों क्यूब रूट 8, तो ये हो जाएगा 2 का। क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है, 8 होता है। तो क्यूब से ये अंडर रूट का साइन कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो 2 बचेगा। तो ऐसे ही हमें देखना है कि अंदर जो डिजिट्स दे रखी हैं 125 और 343, ये किसका क्यूब है। तो ये किसका क्यूब है, देखो 125 तो अभी देखा 5 का, और 343 किसका है भाई, 343 है 7 का। 7 गुणा 7 गुणा 7, मैंने कहा था अगर आपको क्यूब रूट पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। 7 7 49 और 49 7 343। तो आपका ये क्या हो गया, अंदर लिखेंगे हम 5 का क्यूब गुणा 7 का क्यूब, तो इन दोनों क्यूब से ये ऊपर का पूरा अंडर रूट साफ हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 5 गुणा 7, और 5 सत्ते कितना होता है, 5 सत्ते होता है आपका 35। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 35। उसके बाद पांचवा है 0.20 है, फिर 4 जीरो है, फिर 5 जीरो और फिर 8 है, यानी कि 5 जीरो है फिर 8 है। तो आपको इसका घनमूल निकालना है। तो देखो, घनमूल निकालना है, घन नहीं घनमूल। अब घनमूल निकालने के लिए बहुत ही ईजी बताऊंगा, आपको सबसे पहले पॉइंट्स को हटा देना है। पॉइंट्स को हटाने के लिए हम देखेंगे कितने पॉइंट के बाद कितने कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 और 5 6। तो देखो, पॉइंट को हटाने के लिए आपको क्या करना है, 5 6, तो पॉइंट हटाएंगे और नीचे जितने डिजिट हैं उतने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे पास क्या हो गया, 8 बटे ये हो गया, नीचे एक के पीछे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक, उसके बाद क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे चढ़ा दिया हमने क्यूब रूट, ठीक है, ऐसे चढ़ा दिया हमने क्या, क्यूब रूट चढ़ा दिया। तो देखो, जब क्यूब रूट चढ़ा दिया तो हमारा 8 का बटे में एक के पीछे 1 2 3 4 5 6, तो 8 के ऊपर हम घनमूल लगा देंगे, तो 8 का क्या हो जाएगा, 2। अभी बताया था 2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे देखो कितना है ये, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, ठीक है, क्या है 6। तो आपके पास क्या बचेंगे, देखो 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, 1 2 3, यानी कि ये क्या है, इसे बोल सकते हैं 100 का क्यूब। क्या बोल सकते हैं, 100 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, घन रूट कट जाएगा, तो हमारे पास नीचे बचेगा 2/100। तो टोटल हमारे पास क्या बचेगा एंड में, 2/100। और 2/100 का मतलब ये हो गया कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यानी कि 0.02। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर ब हो जाएगा, 0.02। अगला क्वेश्चन है 256/441 का वर्गमूल है। 256/441 का वर्गमूल निकालना है कि अंडर रूट निकालना है। तो कुछ नहीं करना, आपको इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देना है। जब इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देंगे तो 256 किसका होता है और 441 किसका होता है, बस हमें ये देखना है। तो
256 जो होता है वो होता है 16 का। 256 किसका होता है? 16 का। तो हम देखेंगे 16 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, दो जगह आ रहा है 16, यहाँ और यहाँ। अब देखेंगे कि 441 किसका होता है। देखो भाई मैं बताता हूँ, अगर हम देखें 19 को, तो 19 का स्क्वायर 20 के स्क्वायर के पास होगा। तो हम बात करें 20 के स्क्वायर की, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 20 का स्क्वायर तो भाई इजी है ना, 20 गुणा 20 तो कितना होता है? 400। 2 दूनी 4 और 0 0, ठीक है 400। लेकिन 19 जो है वो तो छोटा है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर भी इससे छोटा होगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बचा? 21, यानी कि 16/21। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 16/21। 441 21 का वर्गमूल हो जाएगा। अगला लेते हैं 7वां। 0.09 का वर्गमूल है। 0.09 का वर्गमूल बताना है। तो देखो वही वर्गमूल निकालने के लिए 0.09 इसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो उतने ही 9 के नीचे 0 लगा, 1 के बाद 0 लगा दो, 1 और 2। इसका अंडर रूट निकालना है भाई। 9 का क्या होता है अंडर रूट? 3, और 100 का क्या हो जाएगा? 10, और 3/10 को लिख सकते हैं 0.3। क्या लिख सकते हैं? 0.3। तो उत्तर हो जाएगा आपका पहला 0.3। अब आता है 0.1 का वर्ग क्या होगा। 0.1 का क्या वर्ग क्या होगा? तो देखो 0.1 इसका वर्ग यानी कि स्क्वायर। जब स्क्वायर है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट हटाना है और नीचे एक 0 लगा देना है। अब 1 का स्क्वायर 1, और नीचे 10 का स्क्वायर 100, तो 1 बटे क्या बचा? 1/100, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट यानी कि 0 और 1, तो 0.01। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 0.01। तो ये हो जाएगा उत्तर सा 0.01। उसके बाद है 0.3 का क्यूब बताना है। देखो 0.3 का क्यूब, 0.3 का क्यूब देखो बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, समझना ध्यान से, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, समझिएगा। 0.3 का क्यूब निकालना है आपको। तो क्यूब निकालने के साथ पॉइंट हटाएंगे और नीचे एक 10 आ जाएगा। तो 3/10 का क्या निकालना है? हमें क्यूब निकालना है। 3/10 का क्यूब निकालना है, 3/10 का क्यूब निकालना है। तो 3 × 9 = 27 बटे में 10 का क्यूब यानी कि 1000, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, यानी कि 2 7 तो 1 हो जाएंगी और 0 लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.027। क्या हो जाएगा? 0.027। उत्तर सा 0.027। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शून्य का वर्गमूल क्या होता है? भाई शून्य का वर्गमूल क्या होगा? आप सोचिए, शून्य 0 के साथ स्क्वायर कर लो, उसका वर्गमूल निकाल लो, कुछ नहीं होने वाला, वो 0 ही रहेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? द। तो आज के हमने टॉप 10 प्रश्न करे हैं बहुविकल्पीय पवन सीरीज के। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे बहुत जल्द। बने रहिएगा, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइस।